हेलो बढ़िया स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मेटिव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज से हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया है उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखा गया है वो आपके बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होगा। उसमें क्या लिखा गया है कि इन ए हाइड्रोलिक जंप अकरिंग इन ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल द सीक्वेंट डेप्थ आर 0.25 मीटर एंड 1.25 मीटर, द एनर्जी लॉस इन द जंप इज। क्या बोला जा रहा है कि आपको सीक्वेंट डेप्थ दे दिया गया है। तो सीक्वेंट डेप्थ कितना दे दिया गया है, तो सीक्वेंट डेप्थ दे दिया गया है, एक दिया हुआ है 0.25 मीटर, एक दिया हुआ है 0.25 मीटर, और दूसरा जो डेप्थ दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। तो आपसे पूछा गया है क्या, क्या बताइए, द एनर्जी लॉस इन द जंप इज। आपसे पूछा गया है क्या कि एनर्जी लॉस कितना होगा। अब आपको पता है कि एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनर्जी लॉस इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4y1 y2। यही फॉर्मूला हम लोग जानते थे। एनर्जी लॉस इक्वल टू क्या होता था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4y1 y2 माइनस y1 का होल क्यू अपॉन में 4y1 y2। यही फॉर्मूला होता था। तो जब हम लोग एनर्जी लॉस का फॉर्मूला जानते हैं y2 माइनस y1 का होल क्यू अपॉन में 4y1 y2, और y1 और y2 का वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से आप एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y2 का वैल्यू कितना है, तो 1.25 माइनस 0.25 होल क्यू अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ y1 का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू 1.25। तो यहाँ से देखिए 1.25 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 अपॉन में 4 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा 100, 100 मीन्स 1। तो 1 इंटू 1.25, तो 1.25 सिर्फ बच जाएगा, डेसिमल हटाएंगे ऊपर में कितना आएगा 100, तो कितना हो जाएगा, तो 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, 4/5 मीन्स कितना 0.8। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 0.8 आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 था, ऑप्शन नंबर 1 कितना था 0.8 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 था 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 था 1.25 मीटर, और ऑप्शन नंबर 4 था 1.50 मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि इफ द अल्टरनेट डेप्थ ऑफ द सर्टेन फ्लो इन ए रेक्टेंगुलर चैनल आर 0.5 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको क्या दिया हुआ है, इस केस में आपके पास सीक्वेंट डेप्थ दिया हुआ था, इस बार आपको अल्टरनेट डेप्थ दे दिया गया है। तो अल्टरनेट डेप्थ कितना दे दिया गया है 0.5 मीटर और 0.3 मीटर दे दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है क्या कि क्रिटिकल डेप्थ कितना होगा। मीन्स आपके पास y1 का वैल्यू गिवन है, और y1 का वैल्यू कितना गिवन है, तो y1 का वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर, y2 का वैल्यू कितना गिवन है, y2 का वैल्यू गिवन है 3.0 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि yc का वैल्यू बता दीजिए क्रिटिकल कितना होगा। तो आपको पता है कि yc इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो yc का क्यूब इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते थे क्या, 2y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर अपॉन में y1 प्लस y2। यही फॉर्मूला हम लोग जानते थे। तो यहाँ से अगर हम yc का वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से देखिए इसका अगर yc का q का वैल्यू निकाल लें, उसका हम लोग 1/3 कर देंगे तो हमारे पास yc का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अगर yc का q का बात करें तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y1 का स्क्वायर, y1 मीन्स कितना 0.5 का स्क्वायर इंटू y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.0। तो 3.0 का स्क्वायर अपॉन में y1 प्लस y2, तो y1 कितना हो गया, तो 0.5 प्लस का y2 का वैल्यू कितना हो गया 3.0। तो इसको सॉल्व करने पे yc क्यूब का वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू कितना आएगा, तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0.5 स्क्वायर इंटू 3.0 स्क्वायर अपॉन में 3.5। तो सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1.285 ये वैल्यू आ रहा है आपके पास। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि अगर पावर 1/3 कर देते हैं, आंसर टू द पावर 1/3, तो आपके पास जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये yc क्यूब का वैल्यू आ गया। तो yc इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1.285 टू द पावर 1/3, और ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1.087, 1.087। अगर ये यूनिट मीटर में है तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ऑप्शन का बात करें हम लोग, तो ऑप्शन में क्या आ जा रहा है, तो 1.087 अगेन फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो क्वेश्चन नंबर बी का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर बी का भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सिंपली आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला से बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। सॉरी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ए स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन, ए स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन। स्ट्रीम लाइन कैसा लाइन होता है? तो स्ट्रीम लाइन के बारे में क्या बोला गया है, विच इज नॉर्मल टू द वेलोसिटी वेक्टर एट एवरी पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल तो होता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, विच रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल, जो कांस्टेंट पोटेंशियल को, वेलोसिटी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, ये तो नहीं है। विच इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन मींस फाई के वो नॉर्मल होता है, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। विच इज टेंजेंशियल टू द वेलोसिटी वेक्टर एवरीवेयर एट ए गिवन इंस्टेंट, बिल्कुल ये करेक्ट डिफाइन कर रहा है किसको, स्ट्रीम लाइन को। तो स्ट्रीम लाइन क्या हो जाएगा, तो स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन विच इज टेंजेंशियल टू द वेलोसिटी वेक्टर एवरीवेयर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो आपका स्ट्रीम लाइन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, सॉरी टेंजेंशियल होता है किसके, तो टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी के। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सी का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डी क्या बोल रहा है कि इन ए पाइपलाइन द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज एबव द पाइप सेंटर इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एट पॉइंट ए। मान लेते हैं क्या कि कोई एक पाइपलाइन है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें मान लेते हैं क्या कि कोई एक पॉइंट मेरा ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। उसमें क्या बोला जा रहा है कि इन ए पाइपलाइन द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज एबव द पाइप सेंटर लाइन इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो पाइप का सेंटर लाइन है उससे ऊपर मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, यहां पे भी लाई कर रहा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एंड बिलो द पाइप सेंटर लाइन एट अनदर पॉइंट बी। और पॉइंट बी पे क्या है कि ये लाइन जो है वो बिलो लाई कर रहा है, बिलो लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये है, ठीक है। तो यहां से आपसे बोला जा रहा है क्या कि फ्रॉम दिस इट कैन बी इनफर्ड दैट, इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, तो इससे यही बोल सकते हैं क्या कि जो मेरा फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, वैक्यूम प्रेशर प्रीविल एट बी, बी पे वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर प्रीविल एट ए पे वैक्यूम प्रेशर है। द फ्लो इज फ्रॉम ए टू बी, फ्लो मेरा ए टू बी की तरफ हो रहा है। तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन ए हाइड्रोलिक रेक्टेंगुलर चैनल, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन ए हाइड्रोलिक रेक्टेंगुलर चैनल ए हाइड्रोलिक जंप विद सिक्वेंट डेप्थ रेशियो। मींस क्या दे दिया गया है, इस बार जो आपका सिक्वेंट डेप्थ है उनका रेशियो दे दिया गया है आपको। तो सिक्वेंट डेप्थ रेशियो कितना दे दिया गया है, 5.0 इज फॉर्म्ड। मींस y1 बाई y2 का रेशियो दे दिया गया है। तो y2 बाई y1 का जो वैल्यू दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया है, 5.0 दे दिया गया है। द जंप कैन बी क्लासिफाइड एज, इस जंप को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपको पता है कि जंप हम लोग किसके बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, तो जंप हम लोग फ्रॉड नंबर के बेसिस पे बताते हैं। और क्या हमने देखा था कि फ्रॉड नंबर के बेसिस पे अगर मेरा जो फ्रॉड नंबर होता है, और इधर हम लोग क्या लिख दिए थे कि टाइप्स ऑफ फ्लो, मेरा टाइप्स कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर फ्रॉड नंबर का जो वैल्यू हो मेरा 1 से 1.7 के बीच में आए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनड्यूलर जंप बोल देते थे, अनड्यूलर जंप बोल देते थे। अगर फ्रॉड नंबर का वैल्यू का बात करें तो 1.7 से 2.5 के बीच में लाई कर रहा था तो उसको हम लोग वीक जंप बोल दे रहे थे। अगर वही बात करें तो 2.5 से 4.5 के बीच में लाई कर रहा था तो उसको हम लोग ऑक्सिलेटरी जंप बोल दे रहे थे। अगर वही बात करें, अगर आपका जो वैल्यू है फ्रॉड नंबर का वो 4.5 से 9 के बीच में लाई कर रहा था तो हम लोग उसको क्या बोल दे रहे थे, स्टेडी जंप बोल दे रहे थे। और अगर आपका जो फ्रॉड नंबर का वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 9 हो तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग जंप बोल दे रहे थे। तो ये हमारा फ्रॉड नंबर के बेसिस पे जंप का टाइप था। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, y2 बाई y1 का रेशियो दे दिया गया, कितना दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है। अब आपको बताना है कि ये जंप क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो y2 बाई y1 का जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो कितना होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ फ्रॉड नंबर का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि जब y2 बाई y1 का वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है तो ये 5 है, 5 इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट ऑफ
ऑफ 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ फ्रॉड नंबर का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 10, ये -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ फ्रॉड नंबर का स्क्वायर, तो कितना हो गया 11, स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ फ्रॉड नंबर एट 1 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया तो यहां से जो वैल्यू आ गया 121 माइनस का 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ फ्रॉड नंबर 1 का स्क्वायर, तो 120 और डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रॉड नंबर 1 का स्क्वायर, तो 8 बाई 120 मीन्स 15 इज इक्वल टू फ्रॉड नंबर 1 का स्क्वायर, तो फ्रॉड नंबर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 3 से कुछ ज्यादा आएगा और 4 से वैल्यू कम आएगा। मतलब वो जो रेंज है, ये रेंज किस में आ रहा है, तो ये रेंज आ रहा है 2.5 से लेकर के 4.5 के बीच में, मींस जो हमारा जंप आ रहा है वो कौन सा जंप आ रहा है, तो ऑक्सीलेटरी जंप आ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीलेटरी जंप हो जाएगा, और ऑक्सीलेटरी जंप कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि द टर्म अल्टरनेट डेप्थ इन ओपन चैनल फ्लो इज यूज्ड टू डिजिग्नेट द डेप्थ। आपको क्या बताना है कि अल्टरनेट डेप्थ किसको बताता है, आपको हमने बताया था कि एक होता है अल्टरनेट डेप्थ, एक होता है कंजुगेट डेप्थ। तो अल्टरनेट डेप्थ और कंजुगेट डेप्थ के बारे में बताया गया था कि अल्टरनेट डेप्थ हमको सेम स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मिलता है, और वहीं कंजुगेट डेप्थ सीक्वेंट डेप्थ का बात करते हैं तो वो सेम स्पेसिफिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी वर्सेज डेप्थ का रिलेशनशिप का, तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि एक लाइन आता है E इक्वल टू वाई का, और कुछ ऐसा ग्राफ हमको मिलता है किसी भी स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, आपके पास 2 डेप्थ मिलता है, और इन्हीं 2 डेप्थ को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इन्हीं दोनों डेप्थ को हम लोग बोल देते थे क्या, अल्टरनेट डेप्थ। क्या बोल देते थे, अल्टरनेट डेप्थ। तो अल्टरनेट डेप्थ किसके करस्पॉन्डिंग मिलता है, तो किसी भी खास स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मिलता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द हाइड्रोलिक जंप, नहीं ये बात नहीं है। हाइड्रोलिक हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, नहीं। हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर द गिवन डिस्चार्ज, ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर एफ का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एन 8 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, क्या बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर डाया का कोई एक पाइप है, इज कैरिंग वाटर एट ए रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ 10। रेनॉल्ड्स नंबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। द इंट्रेंस लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के लिए आपको बताना है कि इंट्रेंस लेंथ कितना होगा। तो इंट्रेंस लेंथ का आपके पास 2 फॉर्मूला होता है। क्या हमने बोल दिया था कि जब हम लोग बात करते हैं इंट्रेंस लेंथ का, तो एक केस हमारे पास आ सकता है कि टर्बुलेंट फ्लो का, और एक केस आ सकता है लेमिनार फ्लो का। तो टर्बुलेंट फ्लो में तो सिंपल फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है कि 50 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ पाइप, जो भी पाइप का डाया है उसमें 50 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। वहीं अगर लेमिनार फ्लो का हम लोग बात करते हैं तो क्या लिख देते हैं, तो 0.07 टाइम्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इनटू डाया ऑफ पाइप। ये हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए आ जाता है, तो ये आ जाता है लेमिनार फ्लो के लिए, ये आ जाता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए। और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एन 8 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, तो जो पाइप का आपको डाया दिया हुआ है वो डाया कितना दिया हुआ है, तो डाया ऑफ पाइप दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू दिया हुआ है 10, और हमको किसके लिए चाहिए, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए चाहिए। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, तो 50 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 टाइम्स ऑफ डी, तो 50 टाइम्स ऑफ डी मीन्स 50 टाइम्स ऑफ 8 मीन्स कितना आ गया, तो 400 सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर को और क्या लिख सकते हैं, तो 4 मीटर। तो कितना इंटेंस लेंथ चाहिए, 4 मीटर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जी नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। तो जी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 आ गया। अब जी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ड्रैग ऑन ए वेरी स्मॉल स्फेरिकल फॉलिंग इन द हाईली विस्कस लिक्विड इज, मीन्स क्या बोला जा रहा है कि ड्रैग बताना है आपको, कोई एक छोटा सा स्फीयर है जो हाईली विस्कस लिक्विड के अंदर कैसे वेरी करेगा। तो आपको पता है कि ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ इंटू सी डी इंटू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो मेरा ड्रैग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाता है, डेंसिटी के।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वेलोसिटी के साथ रिलेशन पूछा, ऑप्शन में सारा वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, तो कैसा हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला ऑप्शन कौन सा है, इनवर्सली विद द वेलोसिटी ये नहीं होगा, डायरेक्टली विद द वेलोसिटी ये भी नहीं होगा, एज स्क्वायर रूट ऑफ द वेलोसिटी नहीं होगा, एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, तो क्वेश्चन नंबर एच का जो ऑप्शन हो जाएगा, तो एच का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फ्लो हैज फ्रॉड नंबर लेस देन 1। आपको क्या दिया गया है कि जो फ्रॉड नंबर का वैल्यू है वो क्या दिया गया है, लेस देन 1 है। तो फ्रॉड नंबर लेस देन 1 है, मतलब y जो आपका yn का वैल्यू है वो ग्रेटर देन yc होगा। और इस केस को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। तो ये क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आई में क्या बोला जा रहा है कि फ्लो हैज फ्रॉड नंबर लेस देन 1, तो ये सब क्रिटिकल फ्लो होगा और yn का वैल्यू ग्रेटर देन yc होगा, मतलब नॉर्मल डेप्थ जो होगा आपका क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होगा। तो इफ नॉर्मल डेप्थ इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ, नहीं नॉर्मल डेप्थ ग्रेटर होना चाहिए। तो इफ नॉर्मल डेप्थ इज मोर देन द क्रिटिकल डेप्थ, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर आई है, आई का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आई के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जे कि मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू। देखिए अगर मैक नंबर एक बार पूछ दिया गया है तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे किसके बारे में, फ्रॉड नंबर के बारे में। तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं मैक नंबर का, तो मैक नंबर क्या होता है, तो इनर्शिया फोर्स तो दोनों में रहेगा, चाहे आप बात कर रहे हो मैक नंबर का या चाहे आप बात करते हो फ्रॉड नंबर्स का, दोनों में क्या होगा, ऊपर में तो इनर्शिया फोर्स ही रहता है, तो इनर्शिया फोर्स तो रहेगा ही रहेगा। अब नीचे वाला टर्म चेंज होते रहता है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर इनर्शिया फोर्स और अपॉन में अगर हम बात कर देते हैं इलास्टिक फोर्स का, तो इलास्टिक फोर्स जब आ जाता है तो उसको बोल देते हैं मैक नंबर, और वहीं अगर ग्रेविटी फोर्स आ जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं फ्रॉड नंबर। तो फ्रॉड नंबर में क्या आ जाता है, ग्रेविटी फोर्स, और मैक नंबर में क्या आ जाता है, इलास्टिक फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स का जो रेशियो का स्क्वायर रूट करते हैं तो वही हमको क्या मिलता है, मैक नंबर मिल जाता है। तो मैक नंबर क्या हो जाएगा कि मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जे का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो सारा ऑब्जेक्टिव जब कंप्लीट हो चुका है तो अगले जब पार्ट में हम लोग आएंगे तो वहां पे हम लोग सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखते रहिए।